बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 11.3 क्लास 7th के लिए 11.3 का आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे हमने इससे पहले जो भी एक्सरसाइज हमने की उसमें हमने एरिया निकाला एंड पेरीमीटर निकाला, ठीक है। तो सर्कल, इसका ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने प्रीवियस 3 एक्सरसाइजों में, 2 एक्सरसाइजों में हमने की। तो आज 11.3 जो है हमारा, इसमें आज हमें अलग हमारे पास एक शेप है जिसमें हमें पूछ रहा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस, टेक पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्कल क्या है और सर्कल का रेडियस क्या है, ठीक है। तो तभी जाके हम उसका और सर्कमफ्रेंस हुआ क्या। इससे पहले तो हमने जो पहला ये पिछली एक्सरसाइज जो हमने की, जितना जो भी हमने पढ़ा उसमें सर्कल नहीं था। तो अब आप देखेंगे सर्कल क्या होता है। कोई भी गोल शेप जो भी है आपके पास वो सर्कल है, और उसका कोई ना कोई जो है कहीं पे एक जो है मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ नहीं, बिल्कुल मिडल में सर्कल में इसका जो है। अब सर्कल से आप इसके सेंटर से सर्कल के किसी भी जगह पे कोई भी लाइन जब आप लगाएंगे, मतलब कि आप सर्कल से, ठीक है ना, ऐसे अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का एक सेंटर है और इस सेंटर से, ठीक है, इस सेंटर से आप चाहे व्हाटएवर, अगर आप यहाँ ले जाएंगे कोई भी लाइन, आप इस साइड में ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ कहीं पे भी, ठीक है, सर्कल के किसी भी एनी पॉइंट पे आप अगर एक लाइन ड्रा कर रहे हैं तो दैट मीन्स फ्रॉम सेंटर से, ठीक है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, तो ये जो लाइन हमारी है इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस है ये हमारा। तो ये आपका रेडियस हो गया। और अब सर्कमफ्रेंस क्या हुआ, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस को समझने के लिए जैसे हम बाकी जो शेप थी हमारे पास उस पे हम क्या लिखते थे, उसमें हम निकालते थे, जैसे कोई भी शेप है, जैसे हमारा ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल को हमने जो किया कि हम जब इसकी हम आउटलाइन, ठीक है, आउटर लेयर, जब इसकी बाउंड्री हम जब हम निकालते थे, फेंसिंग समझो, जब हम इसकी देखते थे कि ये कितनी है, तो उसको हम एरिया नहीं बोलते थे इसका एरिया, बल्कि हम बोलते थे उस टाइम इसका पेरीमीटर निकालो, ठीक है, तो उसको हम पेरीमीटर बोलते थे इसकी आउटलाइन को। अब सेम ऐसे ही सर्कल जो है, ठीक है, आप कोई भी कोई वायर ले लेंगे, ठीक है, कोई थ्रेड ले लेंगे, मतलब कोई धागा या जो भी, उसका आप एक गोल बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको किसी पॉइंट से जब आप शुरू करेंगे, यहाँ से अगर हम एक वायर जो है वो ले रहे हैं, हम सेम एज ऐसे, ठीक है, हम बेंगल्स, इसकी जो है बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप कोई भी बेंगल्स लेंगे, उसको हम एक बीच में से हम उसको कट कर लेंगे, कट करके जब हम उस बेंगल्स जो होती है वो सर्कल में होती है ना, जब हम उसको कट करेंगे तो उसको हम खोलेंगे ऐसे, ठीक है। जब हम खोलेंगे तो वो वायर जो है, वो तार जो है वो इस शेप में बन जाएगी, ठीक है। तब हम इस शेप को मेजर करेंगे, ठीक है ना, हम देखेंगे ये कितने सेंटीमीटर है, तो वो जो इसकी मेजरमेंट है, ठीक है, इस गोल की जो आउटलाइन है, जो इसकी मेजरमेंट है, उसी को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो सर्कल का एरिया जो है वो यही है, ठीक है, कितना इसने स्पेस जो है ऑक्युपाई की है, और लेकिन जो इसकी आउटर लेयर जो भी है, जो इसकी आउटलाइन है, फेंसिंग है, वो उसी को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो रेडियस भी हो गया हमारा कि कोई भी फ्रॉम मतलब एनी पॉइंट सेंटर से एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, जो भी लाइन हम ड्रा करेंगे वो आपका रेडियस होगा, ठीक है। और अगर आपको जैसे आगे जाके कहीं पे भी आपको 5th क्लास में आपने इसका सारा पढ़ा है, ठीक है, सर्कल के बारे में कि सर्कल में कितनी चीजें होती हैं, कहाँ पे डायमीटर कौन सी लाइन हुई, उसका कार्ड कौन सा हुआ, उसका रेडियस कौन सा हुआ, सर्कमफ्रेंस क्या है, ये सारी चीजें उसमें पड़ी हुई हैं, तो अगर आपको याद होगा। तो अब सर्कल को एक लाइन ऐसी होगी जो सर्कल को बिल्कुल हाफ कर रही है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये हमारी लाइन जो है, इस लाइन को तब आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ से वहां तक एक ये आधा जो थी लाइन ये रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगी, ठीक है, 2 रेडियस हम इसको, तो इसको हम कहेंगे डायमीटर,
तब हम क्या कहते हैं इसको, ये लाइन को डायमीटर। कौन सी लाइन, जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है वो लाइन हमारे पास, उसको डायमीटर कहेंगे। तो काट जो भी लाइन है वो सर्कल को किसी भी जगह से कट कर सकती है, यहाँ से यहाँ से, ठीक है, उसमें तो इक्वल पार्ट नहीं होंगे। इस टाइम हमारा रेडियस तो डायमीटर, दो चीजें आपको जरूरत लगेंगी, तो ये दो आप याद रखना, ठीक है। सर्कल की जो डायमीटर रेडियस जो होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है, ठीक है, इतना भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको हाफ करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से वहां तक रेडियस है आपका। तो इसीलिए रेडियस और डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो अब हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अब इसमें भी क्या करना है कि आपको जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है कि हमको एरिया निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा और डायमीटर इसके लिए, सर्कमफ्रेंस के लिए कौन सा हम लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा, फाइंड द सर्कमफ्रेंस, निकालना है सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। अब रेडियस आपके पास मालूम है, आपको पता है, और आपको यहाँ वहां से वैल्यू पाई की भी दी हुई है जो हमें ये वाली लेनी है। और ए है हमारा 14 सेंटीमीटर, 28 एंड 21 सेंटीमीटर, ये क्या है आपके रेडियस है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन द फॉलोइंग रेडियस। अब रेडियस हमारे पास गिवन है, अब हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन है हमारे पास, ठीक है, हमें ये वाली वैल्यू जो है पाई की लेनी है, पाई इक्वल टू 22/7 हमें गिवन है, वहां से दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, हमारा रेडियस भी गिवन है, रेडियस कितना है हमारे पास, ए पार्ट हमारा है, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब आप लिखोगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, किसके बराबर है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इक्वल टू 2 पाई आर। ये हमारा फार्मूला है, ये क्या है हमारा फार्मूला, ये आपको फॉरएवर याद रखना है। चाहे आप 9th में चले जाएंगे, आप 10th में, 12th, जहां पे भी पहुंचेंगे आपको सर्कमफ्रेंस का फार्मूला जो है वो यही रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। तो 2 पाई आर हो गया हमारा। अब हमें आर भी गिवन है, इसमें पाई की वैल्यू भी गिवन है और 2 भी दिया हुआ है। बस आप इसको अब क्या करना है, ये सब मल्टीप्लाई में है तो बस वो ही कर लेना आपको। 2 एज इट इज जैसे है, 2 को 2 ही रखेंगे पाई की जगह पे। यहाँ पे जो पाई था हमारा, इसके बदले में हम अपने वैल्यू पुट करेंगे 22/7 एंड इनटू आपका रेडियस गिवन है इनटू 14। बस इतना सा था ये क्वेश्चन, अब हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब जो हमें इससे पहले भी जैसे हम कर रहे थे, ठीक है, जब भी आपके पास क्रॉस में कोई भी नंबर कट हो रहा है, मतलब उसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो आप उसको काट सकते हैं। जैसे इस टाइम हमारे पास ये दो, अगर ये आपस में कट होते हम इनको भी काट सकते थे, और 7 को हम इसके किस साइड में काट रहा है हम देखेंगे, हम काट, अगर नहीं काटोगे 2 × 22 करोगे, इंटू 14 करोगे, होल डिवाइडेड बाय 7। ये जो 7 है ये 2 के डिवाइड में भी है, ये 14 के डिवाइड में भी है, ठीक है, क्योंकि इन सब के हर एक कोई भी नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर मतलब होल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर, मतलब सबके डिवाइड में 1 है। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है कि मल्टीप्लाई में सारे नंबर जो होते हैं जैसे होते हैं वैसे ही इनटू मल्टीप्लाई हम करते हैं उनको, ठीक है, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई या वो उनको एलसीएम निकालने की या कुछ भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अब ये जो 7 है ये इन सब के डिवाइड में है, तो अगर हम वो सारा उतना लंबा करके फिर भी हमें डिवाइड करना है, उससे बेहतर है हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमें यहाँ पे कोई नंबर कम हो रहा है तो हम उसको काट देंगे यहाँ पे। अगर हम देखेंगे इस टाइम 7 में, क्या 7 के टेबल में 7 से पहले देखा 22 नहीं आ रहा है, 7 से 22, 2 में इसके नहीं हो रहा है, 7 से 14 देखेंगे कि 7 से 14 काट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 7 के टेबल में 14 है 2 से, 7 1s are and 7 2s are 14, ठीक है, हो गया। अब 7 हमें खत्म हो गया, ठीक है, मतलब कि रेशनल नंबर की जनरेट खत्म हो गई। अब आपके पास बचा क्या, 2 × 22 × 2, यहाँ पे 14 था अब 2 ही मिला, कम हो गए नंबर। आप देखो आगे बचेगा क्या आपके पास, 2 को 22 से मल्टीप्लाई है, 2 2s are 4, 2 2s are 4, दैट मीन यहाँ पे 44 आ गया, फिर 44 को 2 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी।
इन 2 को मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी। अगर हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, इजी है ना, 2 2 जार 4। जब आपके पास 2 का 4 मिल गया, बचा कौन आपके पास, 22 बचा है, तो 22 को 4 के साथ कर देंगे, तो बिल्कुल यहीं पे हम कर सकते हैं 4 2 जार 8 एंड 4 2 जार 8, ठीक है। तो 88 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा सरकमफ्रेंस क्या निकला, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 88 सेंटीमीटर निकला विद द हेल्प ऑफ रेडियस और पाई की। तो अब जो बाकी पार्ट है वो भी आप इनको देख के कर सकते हो। बाकी 2 पार्ट भी ऐसे ही हैं। देखो आपके पास बी पार्ट है हमारा 28 mm। अब सेम वैसे ही हम लिखेंगे रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर और पाई इज इक्वल टू 22/7। हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2πr। याद रखना है 2 ऐसे ही रहेगा, पाई 22/7, ठीक। तो ब्रैकेट में मैंने रखा है, उससे आपको इजी हो जाएगा। 22/7 इंटू r कितना है हमारा इस टाइम 28, ठीक है, 28 है। अब देखो 7 के टेबल में क्या 22 आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा है, 22 भी नहीं आ रहा है, वैसे ही बस सेम जैसे पहला था। 7 को 7 4 जार, ठीक है, 7 चुके 28 हो गया। ये काट इसके साथ, हमारे पास बच गया अब हमारा 2 इंटू 22 इंटू 4। अब पहले हम जो इजी वाले हैं, जो 1 नंबर वाले हैं, हम उनको देखेंगे इन 2 का क्या प्रोडक्ट निकलता है। 4 2 जार 8, 4 2 जार 8 आ रहा है समझ। पहले मैंने इसको इसके साथ किया, 22 मैंने ऐसे ही रखा, अगर लिखोगे भी कोई बात नहीं। 4 2 जार 8, ठीक है, अब आसान हो गया। 8 2 जार, अगर 8 को 2 से करोगे कितना हो गया, 8 2 जार 16, 1 8 2 जार 16 और 1 17, ठीक है, 176 mm। ये हमारा क्या निकला, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू इतना। अब आपका लास्ट पे है 21, सी पार्ट है हमारा 21, दैट इज इक्वल टू, वो निकलेगा हमारा, हमने क्या लेना है, पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड सॉरी रेडियस इज इक्वल टू 21 mm। अब हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr 2 इंटू, बस सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, इंटू रेडियस इज इक्वल टू 21। अब आप देखेंगे 21 इजी है ना। सारे जो नंबर है वो ऐसे गिवन है जो हमें, जिनको हमें आगे हमारा रेशनल नंबर नहीं रहेगा, यहीं पे कट हो जाता है हमारा। 7 7 3 जार 21, ठीक है, 7 या 21, तो 21 खत्म हो गया, 7 भी खत्म हो गया। अब हमारा बचा 2 इंटू 22 इंटू 3, ठीक है। वैसे ही करोगे, पहले जो एक डिजिट वाले नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 3 जार 6 आएगा, 22 इंटू 2 3 जार 6, दैट इज इक्वल टू 6 2 जार 12, 1 6 2 12 1 13 mm। 21 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे mm नहीं है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही जैसे हम उसमें पेरीमीटर निकाल रहे थे, वो वैसे ही रहता था जैसे होता था, ठीक है। मतलब कि जैसे हमारा अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही आगे आएगा हमारे पास पेरीमीटर। तो जब एरिया होगा तो एरिया में हमारा वो स्क्वायर होता है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल ईजी है। तो फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 1 करें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। थैंक यू।